हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो जैसा कि हमने चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन कर लिया था, आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें से कुछ आपके एमसीक्यू हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके पिछले सालों में एग्जाम में आए हुए हैं। मतलब जितने टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकते हैं, सारे को मैंने लेने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगेगा। इस वीडियो को पूरा देखें। पूरा देखने के बाद चैप्टर 2 का कोई भी डाउट आपको नहीं रह जाएगा। मतलब जितने भी तरह के क्वेश्चन लेसन 2 से बन सकते हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं, सबको मैंने शामिल किया है। देखिए, यहाँ पे मोस्टली आपके 4-5 टाइप क्वेश्चन केवल बनते हैं, ज़्यादा है नहीं, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक आपका कट गया। तो जो बचा हुआ है उससे मोस्टली आपके 4 या 5 तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैंने शामिल किया है। कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो मुझे लग रहा है इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, उसको मैंने शामिल किया है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं एमसीक्यू की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप ध्यान से इसको देखें, पहले पढ़ें फिर उसको करने का प्रयास करें। कह रहा है आपसे, क्वेश्चन कह रहा है इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस के इज 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब यहां ध्यान दीजिए, करना क्या होता है। पहली बात तो आपको अगर याद हो तो हमने बात किया था पिछले वीडियो में कि भाई जीरोज क्या होता है। तो जीरोज कोई भी एक ऐसी रियल नंबर होती है जिसको रखने पर आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू है वो जीरो के बराबर हो जाती है। मतलब x की ऐसी कोई भी वैल्यू जिसको रखने पे आपका पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहां पे कह रहा है कि जो आपका 2 है, 2 ये इस पॉलिनोमियल का एक जीरोज है। मतलब इसको x के जगह पर रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी मिलनी चाहिए आपको? जीरो मिल जानी चाहिए। तो हम इसी को रख देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, और हमको वहां से मिल जाएगी के की वैल्यू। इतना ही आपको निकालना है। तो देखिए, पहले तो हम बात करते हैं आपका गिवन पॉलिनोमियल क्या है। गिवन पॉलिनोमियल जो आपका है वो आपको दिया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस के, ये दिया। अब क्योंकि 2 इसका जीरोज है, मतलब x की जगह पर 2 रखने पे क्या होना चाहिए, इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर बन जानी चाहिए। तो आप रख दो, जहां जहां आपको x दिख रहा है वहां वहां आप क्या रख दीजिए, 2 रख दीजिए। ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2 और प्लस के। अब क्योंकि पी ऑफ 2 आपका जीरोज है, तो पक्की बात है x बराबर 2 रखने पर ये क्या बनेगा, जीरो के बराबर। और ये आपको मिल जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका k। तो ये मिल जाएगा आपको 6 और 4, 10 को ट्रांसपोज कर लो तो -10 इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा k। यानी k की आपकी जो वैल्यू थी वो कितनी आ जाएगी, -10। अगर आप ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। बात क्लियर हुई? तो मतलब अब इसमें के कहा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस आएंगे जहां आपसे कहेगा भाई ए की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो, क्यू की वैल्यू निकालो। तो करना क्या है, जो भी आपको जीरोस दिया है उसको आप एक्स के जगह पर रखेंगे। रखने के बाद जो आपको वैल्यू मिलेगा वो के की, पी की, आर की, जो भी आपसे कहा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इतना ही काम आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपका एक लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस चैनल को आप ज्वाइन कर लें और उसी चैनल पे पूरी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो उसको आप ज्वाइन कर लें, अभी लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कहाँ आपको ज्वाइन करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 and -3, then find
ए एंड बी, देन आपका ए, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ए स्क्वायर, ए इक्वल टू, मतलब आपसे क्या कह रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और इसके दो जीरोज हमको दे दी है, इसके दो जीरोज की वैल्यू हमको दे दी है, हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो भाई जब दो जीरोज दे दिया तो सिंपल सी बात है, इन दोनों जीरोज को रखने पर क्या होगा, ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो जीरो के बराबर बन जाएगा, ये आपकी कंडीशन होती है। तो इसको लगा के देखते हैं। तो पहले देखिए पॉलिनोमियल आपको क्या दिया है, पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन एक्स और प्लस बी, ये हमको दिया है पॉलिनोमियल। अब आपको एक जीरोज क्या दिया है, टू, तो पहले आप पी ऑफ टू निकालो। तो पी ऑफ टू आपको क्या मिल जाएगा, जहां जहां एक्स आप क्या रख दीजिए, टू रख दीजिए। अब आपको मालूम है पी ऑफ टू कितना मिलेगा, जीरो, क्योंकि है क्या, जीरोज है। ये हो जाएगा चार प्लस ये आपका हो जाएगा टू ए प्लस टू और प्लस बी, सिंप्लीफाई कर लें तो फोर और टू सिक्स हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दें तो माइनस सिक्स इक्वल टू, ये मिल जाएगा टू ए प्लस बी, ये आपको मिल जाएगी एक इक्वेशन, इसको फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, फिर आपको एक जीरो और दिया माइनस थ्री, उसको भी रख के देखो। अब आप पी आप माइनस थ्री निकालिए, ये हो जाएगा माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू माइनस थ्री और प्लस बी, ये भी आपका जीरो आएगा, ये हो जाएगा आपका नाइन माइनस थ्री ए माइनस थ्री और प्लस, ये बच जाएगा आपका जीरो इक्वल टू सिक्स और माइनस थ्री ए प्लस बी, ट्रांसपोज कर दें तो हो जाएगा माइनस सिक्स इक्वल टू माइनस थ्री ए और प्लस बी। अब इसको मान लीजिए आप सेकंड, एक बार चेक कर लो भाई हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, माइनस रखा आपका थ्री के जगह पे तो माइनस थ्री है, माइनस थ्री प्लस बी हो गया, और पहले रखा था टू तो ये हो गया। अब दो आपको एक क्वेश्चन दिख रही है, तो आप क्या करिए, अब आपको ए और बी की वैल्यू चाहिए, तो पहले क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे तब ये क्या मिल जाएगा, माइनस छः इक्वल टू टू ए प्लस बी और माइनस छः इक्वल टू माइनस थ्री ए प्लस बी, इसको आप सब्ट्रैक्ट करें तो साइन बदलेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कैंसिल और ये भी हो जाएगा कैंसिल। तो क्या बच जाएगा, यहाँ आपको मिल जाएगा, तो यहाँ लिख देता हूँ भाई, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए इक्वल टू जीरो, ए कितना मिल जाएगा, जीरो। अब देखो ऑप्शन में भाई ए जीरो एक ही ऑप्शन में है, वही आंसर होगी। तो इतना काम करना। अब ये आपका एक्चुअली ये आपको यहाँ पर एमसीक्यू दिख रहा है, ये एक तरह से 3 नंबर के लायक क्वेश्चन भी है, एमसीक्यू आपको दिख रहा है बट 3 नंबर के लायक क्वेश्चन भी है, 3 नंबर भी आपका आ सकता है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको जो भी जीरोस दिया है उसको आप रखेंगे उस पॉलिनोमियल में, फिर आपको जो वैल्यू मिलती है, अगर आपसे अब यहाँ पे आपसे ए बी कहा हुआ है, हो सकता है कहाँ पे पी क्यू दिया होता उसको पूछ लेता, हो सकता है आपको आर एस दिया होता वो पूछ लेता। तो कोई बेसिक आपको बस बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जो जीरोज होता है उसको रखने पर आपका पॉलिनोमियल जीरो के बराबर बन जाएगा। उसके बाद जो भी आपसे वैल्यू का है, ए की, बी की, सी की, के की, वो आप निकाल सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, उसमें आप कंफ्यूजन ना करें तो आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए अगला आपको दिया हुआ क्वेश्चन, आपसे कहा था नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज माइनस टू एंड फाइव। अब आपसे कह रहा है कि नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोज माइनस टू और फाइव, आपको बताना है कि ऐसे कितने पॉलिनोमियल हैं जिनके जीरोज माइनस टू और फाइव हो सकते हैं, कितने होंगे। देखो पहली बात तो ध्यान रखो, जो आपको जीरोज दिया होता है ये किसी का फिक्स नहीं है, ये किसी भी पॉलिनोमियल का आ सकता है, कोई फिक्स नहीं कि इसी का है। बात समझ रहे हैं, यानी ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोज माइनस टू और फाइव आ सकते हैं, बहुत सारे। आप सोच रहे हो कैसे,
ऐसे आ सकते हैं, तो इसको आप लगा कर देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे पॉलिनोमियल आपको मिल जाएंगे जिनके जीरोज यही आएंगे। तो जब भी आपको ऐसा दिया हो तो आप क्या लिखेंगे, मोर देन 3। आपका अगर मेनी का ऑप्शन है तो आप मेनी लगाएंगे, वरना आपका क्या होगा, मोर देन 3 होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, मतलब जो भी आपका सबसे ज्यादा वाला ऑप्शन है वही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपसे बेटा, द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 99x प्लस 127 आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव बोथ। तो यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखना है कि होगा क्या। पहले देखो कुछ आप पोलिनोमियल देखो, जैसे ए दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। अगर इस फॉर्म में है तो याद रखिएगा, ऐसा कोई भी पोलिनोमियल हो, इसके जो जीरोज होंगे हमेशा क्या आएंगे, नेगेटिव ही आएंगे। क्या आएंगे, बोथ नेगेटिव। इसको आप याद रखो, बोथ नेगेटिव। मतलब अगर कोई पोलिनोमियल इस फॉर्म में है, यानी ए बी और सी तीनों पॉजिटिव में हैं, तो उसके जो जीरोज आएंगे दैट आर ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ आपको कुछ लगाना भी नहीं है, सॉल्व भी नहीं करना, बस याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा, सब नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब एक एमसीक्यू में है, और ये आपका 3 नंबर में भी आता है, 2 नंबर में भी आता है। कैसे आता है देखिए, फिर आपसे क्या रहा है, अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर -4 और -5। यानी आपको क्या दे दिया है, अल्फा दे दिया है -4 और बीटा दे दिया है -5, 2 जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर फार्मूला होता है कि अगर आपको जीरोज दिए हैं तो पॉलिनोमियल जो होता है वो आपका हो जाएगा, एक्चुअली होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, लेकिन हम लगाते क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये होता है फार्मूला पॉलिनोमियल निकालने का। बाई चांस अगर आपको जो जीरोज दिया है वो अपान में फ्रैक्शन में है, तो हम ये यूज करेंगे, तब हम आपका यूज करेंगे ये वाला फार्मूला। क्या यूज करेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, तब ये यूज करेंगे। और जो डिनोमिनेटर आएगा उसको कहाँ करेंगे, राइट में ट्रांसपोज कर देंगे, तो वो 0 हो जाएगा। और जब लिखेंगे पॉलिनोमियल तो इस 0 वाले पोर्शन को गैप कर देंगे। मतलब पॉलिनोमियल लिखते टाइम आपको ये वाला नहीं लिखना है। तो फार्मूला आपको कौन सा याद करना है, ये बता दे रहा हूँ, थोड़ा पहले फार्मूला आप देख लो, क्योंकि यहीं पे नहीं है, ये आपका आगे भी क्वेश्चन आएगा। ये पिछले में हमने बात नहीं की थी, शायद दिमाग से निकल गया, तो वहां पर भी आएगा ये। ठीक है, फार्मूला आपका क्या है, फार्मूला आपका होता है बेटा, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये आपका होता है फार्मूला। इसी में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख देनी होती है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख देनी होती है, और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो लगा लेते हैं। देखो भाई, आपको यहाँ पर क्या दिया, अल्फा इक्वल टू दिया है -4, बीटा इक्वल टू दिया हुआ है -5, तो रख दो। तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, -4 -5 आ जाएगा ये -9, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, -4 और इंटू -5 इक्वल टू हो जाएगा 20। दोनों वैल्यू मिल गया, अब रख दो। तो देयरफॉर पॉलिनोमियल हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -9, रख दीजिए, इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 20। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 9x और प्लस का 20। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो आप देखो ऑप्शन में, आप जहाँ पे ए एक्स वाला नेगेटिव और पॉजिटिव, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बस बेसिक याद रखो। अब मैं इतना डिटेल में क्यों बताया हूँ, क्योंकि आपको ये फार्मूला मैंने बताया नहीं था।
पिछले वीडियो में पिछले क्लास में हमारा एक टर्म नहीं हो पाया था, तो मैंने उसको आज आपको बता दिया। इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसी पर बेस्ड हमें और भी क्वेश्चन में मिलने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 आपसे कह रहा है द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50, इनके जीरोस कैसे, ये हमको बताना है। इनके जीरोस कैसे होंगे, तो भाई देखो बेसिक तरीका क्या है कि आप उसको निकाल लें। निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे आप फैक्टराइज करके। फैक्टराइज में करना बता रहा हूँ, इसलिए हम जीरोस निकाल भी रहे हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन का काम भी पड़ेगा अभी आपको। तो निकालते कैसे हैं, देखो पहले आपको जो दिया है पहले उसकी बात कर लो। दिया क्या हुआ है आपको, आपको दिया हुआ है एक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 15x और प्लस का 50। तो निकालते टाइम आपको ध्यान क्या रखना होता है, पहला काम क्या करना होता है, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई। तो आप जब पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा आपको, 50x स्क्वायर। मतलब इस बीच वाले को ऐसा तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करने पर तो पहले और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर आ जाए, और ऐड करने पर जो आपको दिया है वही है। ऐड करने पर जो आपको दिया है वही है, उसमें कोई बदलाव ना हो। बात समझ रहे हैं, ऐड करने पर वही आना चाहिए विद साइन। साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन एक खेल खेलेगा। तो अगर बेटा मैं इसको दो पार्ट में ऐसे लिख दूं, मैं इसको लिख दूं एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5x और प्लस का 50, तो कोई गलत बात है, कोई गलत बात है नहीं ना, तो लिख दो। अब आप देखो ध्यान से, इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है x, तो ले लो भाई कॉमन, x माइनस 10 बच जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो 5, x माइनस 10 बच जाएगा। अब ये आपका हो जाएगा x माइनस 10 x माइनस 5। अब आपको जीरोज निकालना है, तो जीरोज आपको क्या मिल जाएंगे, x बराबर 10 और x बराबर, तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों जीरोज क्या हैं, पॉजिटिव हैं, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, बोथ पॉजिटिव। अब एक फार्मूला भी होता है, ये भी आप ध्यान रखो, अगर ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, मतलब ए और सी पॉजिटिव है और बी क्या है, नेगेटिव है, तो हमेशा आपके जीरोज क्या आएंगे, बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। मैंने फॉर्मूला पहले क्यों नहीं बताया, लॉजिक क्या है, आप ट्रिक पर मत जाओ। अगर आप सब कुछ ट्रिक से करोगे ना तो बहुत सारी गलतियों के चांस होते हैं। अगर आप भूल गए, हमने बेसिक बताया, इससे आपका दो फायदा हुआ, एक तो आपको फैक्टराइज करना भी आ जाएगा कि फैक्टराइज कैसे करते हैं, और आगे आपको जब चैप्टर 4 पढ़ोगे तो वहां हेल्प कर देगा। तो बेसिक तरीका लगाने का प्रयास करें, हर जगह आप ट्रिक के पीछे ना भागे, भाई ट्रिक है जल्दी जल्दी में नहीं कर। मैथ है, एक साइन गड़बड़ हुआ तो आपके नंबर जाएंगे, तो उससे आपको बचना है। बेसिक आपको बस दिमाग में रखना है, आपको उन छोटी गलतियों से बचना है जो एग्जाम में अक्सर हो जाती है। जल्दबाजी में बच्चा गलती कर देता है, स्टेप मार्किंग हुआ नंबर जाएगा, वो सोचेगा हमने तो 80 नंबर का पूरा पूरा किया था, पेपर मिलता भी हमको 60 नंबर। जल्द है बच्चा एग्जाम दे के आया, उसके 80 आउट ऑफ 80 आने थे, वो 110% श्योर था, और इसी एक क्वेश्चन में उसने 2 नंबर कम पाए हैं, मतलब उसको 72 मिला भी है, 72 पाया है 80 में से। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड मेरा पढ़ा बच्चा हुआ, ऑफलाइन क्लास का बैच है, तो जो ऑफलाइन बैच का बच्चा वो पाया है 78 नंबर पाया हुआ, लेकिन 2 नंबर कौन सा गलत हो गया, वो साइन गड़बड़ कर दिया, कौन से, फैक्टराइज करते टाइम, यहाँ पे ध्यान नहीं रखा, फैक्टराइज करते टाइम साइन गड़बड़ हो गया, 2 नंबर चले गए, ये 2 नंबर क्वेश्चन आया था फैक्टराइज वाला। तो बेसिक बातों को ध्यान रखना है, थोड़ी सी गलती नंबर गए, और कोई जुगाड़ भी नहीं, आप नंबर पा जाओ, तो उससे बचना आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर देखिए, अब आई थिंक ये आपको खुद करना चाहिए, ये आपको खुद करना चाहिए, क्यों, सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने आपको जो बताया था सेम क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका बस नंबर खाली चेंज हो गया, नंबर क्या चेंज हो गया आपका, वहाँ पे आपको 15 और 50 दिया था, और यहाँ आपको 9x और 81 और 18 दिया, तो ये आप करेंगे, ये भी बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है।
हम बढ़ते हैं 8 नंबर की तरफ। ये तो मतलब मजाक किया आपके साथ। मजाक क्या किया है? व्हाट इज द नंबर ऑफ जीरोज दैट अ लीनियर पॉलिनोमियल है? पहली बात तो लीनियर होता क्या है? लीनियर वो होता है जिसकी डिग्री होती है 1। अब जिसकी डिग्री ही 1 होता है उसका जीरोज भी कितना होगा? 1। तो इसमें कुछ आपको लगाना ही नहीं, दिमाग याद रखो। अगर मैं लिख दे रहा हूँ, पॉइंट ध्यान रखना, लीनियर होगा तब जीरोज होगा 1, क्वाड्रेटिक होगा तब जीरोज होगा 2, क्यूबिक होगा तब जीरोज होगा 3। लेकिन यहाँ एक लोचा है। लोचा क्या है? ये मैक्सिमम जीरोज हैं, मैक्सिमम जीरोज, एटमोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है। पॉसिबिलिटी क्या है? कई कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में इससे कम भी हो सकता है। रियल की हम बात कर रहे हैं। अभी आप क्या पढ़ रहे हो? रियल। अगले साल आप जब जाओगे 11th में तो वहां आप पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स भी, तो वहां तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यहाँ पे रियल याद रखिएगा। तो भैया एस आपका जब रियल की बात करेंगे तो लीनियर के पास 1, क्वाड्रेटिक के पास 2, क्यूबिक के पास 3। इस क्वेश्चन का अगर हम आंसर की बात करें और आप इसके आंसर की बात करो तो भाई यहाँ पर आपको क्या दिया था? यहाँ आपको दिया हुआ है लीनियर, तो कितना हो जाएगा लीनियर का? आप बता दो, आप ही बता दो। तो बता सकते हैं ना? हाँ, जो क्वेश्चन होमवर्क दिया जा रहा है उसके आंसर आप कमेंट में देंगे, कमेंट बॉक्स में उसके आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 1। फिर अगला क्वेश्चन देख लीजिए। और अगले की बात करें, अगला आपको दिया हुआ है, इफ 1 इज वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ना, देन द वैल्यू ऑफ के। अभी मैंने आपको सेम क्वेश्चन बताया था, वहां पे 2 दिया हुआ था। वहां क्या दिया था आपको? 2 दिया हुआ था। तो इसको भी अगर आप करना चाहें तो भाई जहां जहां एक्स है आप क्या रखोगे? 1 रखोगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब आपको मालूम है क्योंकि 1 क्या है? जीरो है, तो ये 0 बन जाएगा और ये हो जाएगा 1 और 1 2 और प्लस के। तो के इक्वल टू क्या मिल जाएगा? -2। और यही आपका आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। -2 क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देख लो, नहीं कहोगे सर जी ने चुप लगा दिया, -2 ही है, ठीक है। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर देखिए, कह रहा इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। आप करेंगे, आपकी जिम्मेदारी। और 11 भी, 11 में आपको करवा देता हूँ, ये डिस्क्रिप्टिव में आ गया। तो डिस्क्रिप्टिव वाला क्यों करवा रहा हूँ, आपको लिखना कैसे है ये भी आप जान। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना कैसे है। देखिए, आपसे कह रहा है द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो पहले जो गिवन है उसकी बात कर लो। गिवन पॉलिनोमियल, ये आपको दिया हुआ है 3x² माइनस kx प्लस 6, तो दिया। आपसे कह रहा है इसके जीरोज का जो सम है वो कितना है, तो भाई जीरोज का सम कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा हम माने हैं, और वो 3 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? -b अपान ए। अगर आप ध्यान से देखो तो b के जगह पर क्या दिख रहा है आपको? -k दिख रहा है। अपान ए की जगह पर क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। और अल्फा इंटू बीटा आपको क्या दिया था? 3। तो माइनस माइनस से हो जाएगा प्लस k/3। आप ही बता दो k बराबर कितना आ जाएगा। अब तो आपको आंसर दिख गया। तो ये हो जाएगा आपका k का वैल्यू। ऐसे आपको सॉल्व करना है। पहले आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी बात कर लेंगे, फिर जो चीजें आपको जानकारी दी उसको लिख लो। अब जो फार्मूला आपको मालूम है, अब यहाँ से आपसे अल्फा इंटू बीटा का होता है वो भी आप निकाल सकते हो। मान लिया अल्फा इंटू बीटा पूछा होता, वो भी निकाल सकते हो।
मतलब अगर प्रोडक्ट पूछा हो तो अभी आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस बेसिक आपको ध्यान रखना है, फार्मूले रिलेशनशिप आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 नंबर, 12 आपसे कह रहा है इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बड़ा क्वेश्चन है, के की वैल्यू निकालना है। अभी हमने बी निकाला था, अब के निकालना है, जबकि वहां भी निकालना था। देखो कह रहा है एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो देखो आपको पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल बेटा हमको दिया हुआ है के स्क्वायर माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 12, ये हमारा है पॉलिनोमियल। और आपको दिया है सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 1, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखो, ये आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, आपसे कह रहा है के की वैल्यू निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि भाई जब भी आपको सम दिया होता है तो हमारे पास एक हमने पढ़ रखा है रिलेशनशिप। क्या पढ़ रखा है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी अपान ए। अब अल्फा इंटू बीटा हमको दिया है 1, माइनस बी की जगह पर क्या दिया है -2, और ए की जगह पर क्या दिया है के स्क्वायर माइनस 14। ये हो गया ए की जगह पर। इसको अगर आप सॉल्व करें, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको कितना मिल जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 2। हमने क्या किया है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या किया है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आप देखो ध्यान से, एरो आपको दिख रहा होगा, हमने इसको कर दिया है क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो ये हमको मिल जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 2 और प्लस 14, ये मिल जाएगा हमको के स्क्वायर इक्वल टू 16। तो भैया के बराबर क्या मिल जाएगा प्लस माइनस का 4, प्लस माइनस का 4, मतलब अगर +4 लोगे तब भी आएगा और -4 लोगे तब भी आएगा। तो यही आपको निकालना था, बस बेसिक तरीका है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ, बेसिक तरीके को आप ध्यान रखो, बेसिक मत बोलिए, कभी आंसर आपका गलत नहीं होगा। बस साइन आप कन्फ्यूजन ना होइए, साइन का विशेष ख्याल रखिए, साइन आपसे गड़बड़ नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान बहुत है लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया है, ये आप कह सकते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक्चुअली ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। कैसे कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -6 और अल्फा इंटू बीटा दिया है 5, और आपको क्या निकालना है फाइंड द पॉलिनोमियल, आपको निकालना है पॉलिनोमियल की वैल्यू। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, कुछ देर पहले ही भी बात हुई है, आज ही के दिन बात हुई है। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि भैया अगर आपको जीरोज दिया है तो फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। इसकी हमने अभी बात की। अब यहाँ देखो, आपको जो गिवन है, आपको जो गिवन है उसकी पहले बात कर लो। ठीक है, तो गिवन आपको वही है, वी है अल्फा प्लस बीटा, ये आपको दिया है बेटा 6, और अल्फा इंटू बीटा ये दिया हुआ है 5। तो रख दो वैल्यू फर्स्ट में, दियर फोर फ्रॉम फर्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे क्या रख दो माइनस का 6 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा जगह पे 5 बराबर 0। तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये तो मिल गया हमको इक्वेशन। हमको लिखना है पॉलिनोमियल, तो आप लास्ट में लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आपका क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका आंसर। इतना काम करना है, ठीक है। फार्मूला याद रखिए जो भी। अब दो तरफ क्वेश्चन आते हैं, दो तरफ क्या आएगा, अभी एक आपने पहला पढ़ा और एक ही पढ़ा। पहले में क्या था, अल्फा और बीटा, उसकी वैल्यू अलग अलग दी हुई थी, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब सोच रहे होंगे इसमें डिफरेंस क्या, डिफरेंस है। अगर अल्फा प्लस और बीटा दिया हुआ एक साथ, तो आपको ये जोड़ के नहीं निकालना। एनसीईआरटी भी ये वाले टाइप का दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। लेकिन बोर्ड क्या करता है, ये वाला भी पूछता है और ये वाला भी पूछता है, दोनों पूछता है, मतलब अलग अलग जीरोज भी देता है और एक साथ वाला पूछता है, तो ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा आगे बढ़ गए है ना भाई, कभी कभी हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ गए। अगला आपका है 14 नंबर, आप ध्यान से पढ़ लो, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है। ये कह रहा है फाइंड द कंडीशन दैट polynomial ax square plus bx are reciprocal of each other। भैया बोर्ड में आया है और इम्पॉर्टेंट बहुत है। कई बार तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स दिया है, कई बार आपको अलग अलग इसी के फॉर्म में कोई और भी पोलिनोमियल दे सकता है, जरूरी नहीं कि यही रहे। कुछ क्वेश्चंस आपके आए हैं जहाँ आपको इसके जगह नंबर दे दिए, माफ करिएगा भाई। तो चलिए कर लेते हैं। आपसे जो कहा है पहले उसकी बात करो, उसने क्या कहा है पहले उसको गौर करिए, उसकी बातों को पहले थोड़ा सा करें गौर। गौर एक स्टेशन भी है, तो वहाँ नहीं जाना है, नहीं गौर के पास चले जाओ, आप यहीं पे रहना है, ठीक है, रहना यहीं पे है और करना है। चलो कर लेते हैं। तो भाई गिवन पॉलिनोमियल आपको क्या दिया है, ये आपको दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, धीरे धीरे राइटिंग में सुधार हो रहा है भाई, है ना। हाँ, हम भी प्रैक्टिस करते हैं ना, आपको कहते हैं राइटिंग करो राइटिंग करो, हम भी सुधार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं धीरे धीरे, है ना। कुछ दिन में एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली जानते हैं जब नया काम कोई शुरू करना होता है, तो भाई आदत तो है नहीं, आदत तो भी मार्कर वाली है, बोर्ड पर लिखने वाली, तो वहाँ तो ठीक ठाक होती है, कभी का आपको दिखाएंगे, वो भी दिखाएं कभी कैसा लिखते हैं वहाँ पर भी, तो अच्छा नहीं कह सकते, बट आपको भी दिखाएंगे। और आपने देखा भी होगा बोर्ड में, मैंने क्लास बहुत सारे क्लास मेरी ऑनलाइन बोर्ड पर भी है, तो आप देख सकते हो, इससे तो बेटर ही है, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, इतना इतना गंदा वहाँ पर नहीं लिखता, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे यहाँ भी सही हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। तो ये आपको दिया है पॉलिनोमियल, ठीक है। अब पहला भाई क्या काम करो, पहले अल्फा प्लस बीटा और निकाल लो। तो आप यहाँ पे क्या मानना है, आपके जीरोज क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब क्या हुआ, उल्टे एक दूसरे के, मतलब अगर एक्स है दूसरा क्या होगा, वन अपन एक्स होगा। तो मान लो, यहाँ पे मान लीजिए, लेट जीरोज आर अल्फा एंड वन अपान अल्फा, ये मान लीजिए। तो आप जब मान लेंगे, तो क्यों माना मैंने, एक अल्फा हुआ, दूसरा वन अपन अल्फा क्यों माना, रीजन क्या है, क्वेश्चन नहीं क्या है, जीरोज आपके क्या है, रेसिप्रोकल है। इसका मतलब क्या होता है, उल्टा ही तो होता है, उल्टा जानते हैं, लो लिख देता हूँ, उल्टा। हाँ तुम मत उलट जाना भाई, है ना, तुम मत उलट जाना, है ना, नहीं तो फिर उल्टे पड़े रहो। तो ये आपका हो, अब रखो वैल्यू, तो वी नो दैट, वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा, बीटा की जगह पर क्या आएगा, वन अपान अल्फा, ये क्या होता है, माइनस बी अपान। तो यहाँ से हमको कुछ मिलने से रहा, दूसरा लगाओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए, यहाँ से बहुत कुछ मिलेगा, माफ करना भाई। तो क्या मिलेगा, अल्फा अल्फा घर चला जाएगा, ये बच क्या जाएगा, वन बराबर सी अपान ए। अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी बराबर क्या मिल जाएगा, ए। और आपसे क्या निकालने का कहा था, कंडीशन कि जीरोज रेसिप्रोकल कब होंगे। तो याद रखना, अगर किसी पॉलिनोमियल में ए और सी दोनों हैं बराबर, तो उसके जीरोज क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ये याद कर लो, दिमाग में रख लो, क्या याद करना है,
if in any polynomial the value of a and c are same then the zeros of that polynomial are reciprocal। कैसे? अगर आपका एक 2 होगा तो दूसरा 1/2 होगा, एक 3 होगा दूसरा 1/3 होगा, इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर भी देख लीजिए आप। अभी मैं करवा चुका हूँ आपको, ये देखो वही जीरोस दिया है, 2016 में आया हुआ इसलिए मैंने ले लिया, ये आप करेंगे। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपका टॉप क्लास क्वेश्चन है, 2012 में आया है। ये खाली यहाँ पे एक ही बार मैं सन लिखा हूँ, एक्चुअली ये कई बार आया हुआ है, बस यहाँ पे नंबर बदल देता है, यहाँ पे पी क्यू का हुआ ए बी कर देता है ना, आर एस कर देता है, बहुत कुछ कर देता है। ये क्वेश्चन पहले आप ढंग से पढ़ो, पहले भी इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए तब हम आगे बात करेंगे। क्या कह रहा है देखो, कह रहा है आप बेटा, if the zeros of quadratic polynomial x square plus px plus q are double in the value में of the zeros of 2x square minus 5x minus 3 then find the value of p। मतलब दो दिए हैं पोलिनोमियल, कितने दिए आपको पोलिनोमियल? दो दिए हुए। पहला कौन सा दिया है देखो, फर्स्ट पोलिनोमियल, फर्स्ट ये आपको दिया है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और प्लस q, और सेकंड दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस का 3। अब इसके जो जीरोज हैं वो इस वाले के डबल हैं, मतलब मान लो इसका जीरोज आ गया a तो इसका हो जाएगा 2a, इसका दूसरा वाला आ गया b तो इसका क्या हो जाएगा 2b। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझ में आपको आया होगा, है ना? मेरे ख्याल से मतलब आपको समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसी कंडीशन का यूज करके a मतलब p और q की वैल्यू निकालनी। बात क्लियर हुई? इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं। तो भैया क्या करो, आप कर क्या सकते हो, केवल आप कर सकते हो फैक्टराइज। तो अगर आप फैक्टराइज कर सकते हो फैक्टराइज कर डालो। देखो फ्रॉम सेकंड, इसको सेकंड मान लीजिएगा, इसको फर्स्ट मान लीजिए, फ्रॉम सेकंड। देखो आपको दिया है 3 दूनी 6 लाना है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ 2x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 1 माइनस 3, ये क्या मिल जाएगा आपका, 2x कॉमन ले लोगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 3, यहाँ x और यहाँ 1 कॉमन ले लोगे x माइनस 3, ये मिल जाएगा आपको 2x प्लस 1 और मिल जाएगा x माइनस 3, मिल गया। अब जीरोज निकाल लो, दिस इंप्लाइज दैट x बराबर क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा -1/2, एक मिल जाएगा आपको 3। ये किसका मिल गया, इस वाले का जीरोज, जो आपकी सेकंड वाली थी। अब क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था कि जो भी इसका जीरोज आएगा, इस वाले को जो जीरोज हैं इसके क्या हैं, डबल है, इसके क्या है, डबल है। तो अब मान लो लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of फर्स्ट पोलिनोमियल, देन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, पहले वाले का डबल करो, अल्फा क्या हो जाएगा -1, और बीटा क्या हो जाएगा, दूसरे का डबल करो, तो ये हो जाएगा 2 3 6। यहाँ तक कोई दिक्कत क्लियर ना? यहाँ तक की बात समझ में आई? अगर किसी पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन है तो आप वहीं पर कमेंट कर देना, तुरंत मैं आपको इसको रिजॉल्व करूंगा। मैं अगले दिन आपको पूरा प्रयास करूंगा उसको रिजॉल्व करने का, कोई समस्या नहीं दूंगा, ठीक है? अब क्या करो, कंडीशन लगाओ,
कंडीशन क्या लगाना है? अब सेकंड वाले पर आओ, तो अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा आपको? माइनस पी अपान 1। अल्फा इंटू बीटा करोगे तो 6 में -1 जोड़ोगे तो क्या आएगा? 5 बराबर पी। तो पी बराबर क्या मिल जाएगा आपको? माइनस पी। तो पी क्या मिल जाएगा? -5 पी मिल गया। और ऐसे आप निकाल सकते हो क्यू। क्यू कैसे निकालोगे? देखो, अल्फा इंटू बीटा करोगे तब क्या आएगा? क्यू अपान 1। तो अल्फा इंटू बीटा 6 और -1 का मल्टीप्लाई क्या आएगा? 6 और -1 का मल्टीप्लाई -6 बराबर क्यू। तो P बराबर आ गया -5 और Q कितना आ गया? -6। P बराबर -5 और Q बराबर -6। मेरे ख्याल से क्लियर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा था इसलिए मैंने इसको आपको अच्छे से करवाने का प्रयास किया। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना जगह बनाया था उसमें लिख बने के। यहाँ देखो क्या कह रहा है आपसे, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are -2 and -5. Verify the relationship between the zeros and coefficient of the 2013 में आपका आया। तो पहले तो बात करते हैं क्या क्या गिवन है। देखिए, आपको दिया है अल्फा की वैल्यू, वी है अल्फा इक्वल टू दिया है -2 और बीटा इक्वल टू दिया है -5। तो देयरफॉर क्या निकाल लो आप? अल्फा प्लस बीटा निकाल लो तो आ जाएगा -7। अल्फा इंटू बीटा निकाल लो तो आ जाएगा प्लस का। यहाँ तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास एक फार्मूला था, अगर आपको याद हो, फार्मूला क्या था पॉलिनोमियल का? ये था x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारे पास क्या था? एक था फार्मूला, है ना। इसी में क्या करो, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू रख दो। तो अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा और प्लस बीटा की वैल्यू जो आई है इसी में रखिए, तो हमको मिल जाएगा पॉलिनोमियल। देखो ध्यान से, अल्फ़ा के जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर क्या रख दो? -7। माइनस क्या हो जाएगा? रख देते हैं एक बार। और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर 10 रख दो। तो ये मिल जाएगा हमको x² प्लस 7x और प्लस 10 बराबर 0। ये तो होगा इक्वेशन। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? x² प्लस 7x और प्लस 10। ये हमको क्या मिल गया? पॉलिनोमियल। कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो भैया अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b अपान ए। ए मतलब कितना है? 1। और ये कितना आया है? अल्फ़ा और बीटा आप निकाले थे, कितना आया था? -7। ये भी क्या आ जाएगा? -7। वैसे अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आपका आता है? सी अपान ए। और अल्फ़ा इंटू बीटा आपने क्या निकाला था? 10। तो ये 10 अब बराबर क्या आ गया? 10। ये भी वेरीफाई हो गया। अच्छा हम बताएं कि वेरीफाई तो होना ही था। क्यों होना था? भैया उसी अल्फा और प्लस बीटा को रख के तो आपने इक्वेशन निकाला था। जब उसी को रखा था तो ऑलरेडी वेरीफाई है। अब इसने क्या कहा आपसे? इसने कहा पहले कपड़ा पहनो फिर कपड़ा निकाल दो, तो तुम ही तो रहोगे और कपड़ा आपको फिट भी आएगा क्योंकि आपकी फिटिंग का ही था। तो बस उल्लू ना रहा था ये, है ना क्वेश्चन, और कुछ इसमें नहीं था। आगे बढ़िए। 18 नंबर देखिए, कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² माइनस 75 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन देम। ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ रहे हैं तो एक हम कर लेते हैं। हमने हर कहा ना आपसे, हर टाइप के क्वेश्चन लेने का प्रयास किया है। जो भी पॉसिबिलिटी है वो सारा मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। देखिए दिया क्या हुआ है, पहले तो पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ कि जो पॉलिनोमियल आपको दिया है पहले उसकी बात कर लीजिए आप। गिवन
पॉलिनॉमियल, ये आपको दिया हुआ है 3x² -75। आप ले लो 3 कॉमन, तो क्या मिल जाएगा x² -25। अब इसको आप क्या ले सकते हो 3x + 5 और x - 5, ये कर सकते हैं। ये हमने क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। अब देखो भाई 3 का तो कोई मतलब रह नहीं गया, वो कुछ परेशान कर नहीं पाएगा। हाँ, हम कर क्या सकते हैं, हम इसको दोनों को 0 के बराबर करेंगे जीरोस निकालने के लिए। तो x + 5 बराबर 0 और x - 5 बराबर 0। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा -5, x इक्वल टू क्या मिल जाएगा +5। तो भैया दोनों जीरोज मिल गए। अब इसी को क्या मान लीजिए अल्फा, इसी क्या मान लीजिए बीटा, तो आपको दोनों वैल्यू मिल गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आपसे कहा था रिलेशनशिप को वेरीफाई करो, तो भैया निकाल लो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा ये क्या होता है C/A। तो आपको जो पॉलिनॉमियल दिया था वो ये दिया था, अल्फा तो क्या होता है B/A, तो -b, b की जगह पर क्या दिया है 0/a की जगह पर 3। अल्फा क्या है -5 + 5 बराबर ही क्या हो जाएगा 0/3। तो क्या मिल जाएगा 0 बराबर 0। ये हो गया सम वाला वेरिफिकेशन, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद प्रोडक्ट पे आ जाओ। प्रोडक्ट आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा आपका होता है C/A। अल्फा इंटू बीटा -5 इंटू 5 3 5 75, ये आ जाएगा -25। इधर भी क्या आ जाएगा -25 और -25, तो ये भी हो गया बराबर। कोई खास बात नहीं है, बस बेसिक आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन कह क्या रहा है, इसी का आप विशेष ख्याल रखिए बस, ज़्यादा कुछ परेशान नहीं होना। ठीक है, अगला बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 नंबर कह रहा फाइंड द जीरोज ऑफ, अब इसको भैया आप करेंगे, ऐसा हमने सेम क्वेश्चन किया है तो 19 आपका होमवर्क हो जाएगा। 20 की तरह भी देखो, अभी हमने क्वेश्चन कर रखा था। अब यहाँ पे एक लॉजिक है, लॉजिक क्या है, यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको दी गई है -8 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 12। मेरे ख्याल से आप कर लोगे, ऐसा हमने क्वेश्चन कब सारा किया। ये भी आपका 2014 में आया हुआ है, ये भी हो जाना चाहिए 20 नंबर भी। 21 देखिए, अभी हमने सेम क्वेश्चन किया है, ये आप करेंगे, होमवर्क है। 22 नंबर में करवा दे रहा हूँ। 22 में क्या है, थोड़ा सा बढ़िया है, और यहाँ एक्चुअली ये गड़बड़ लिखा हुआ है, ये आपका 1/अल्फा और 1/बीटा है। ये बोर्ड में तो आया हुआ है, एक बार यहाँ पर खाली आपको दिख रहा है, ये कईयों बार आया हुआ है, कई बार आया हुआ है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मैं इसको सही कर दूँ। क्वेश्चन क्वेश्चन मुझे आपसे कहा हुआ है, मैंने जब टाइप किया था शायद मुझे लग रहा था तभी गड़बड़ हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपका जो जीरोज है उसका 1/अल्फा और 1/बीटा, इसका निकालना है। क्या कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। इसका हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं। पहले तो इसका निकालो, तो आपको गिवन पॉलिनोमियल क्या है पहले उसकी बात करो। ये दिया हुआ है आपको 6y² 7y + 2, इसको आप पहले फैक्टराइज करिए, तो 12 लेके आना है, तो 4 और 3 कर दो। ठीक है, अब इसमें कॉमन ले लो, कॉमन क्या ले सकते हैं आप, 2y कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बच जाएगा आपका 3y -2, और यहाँ कॉमन ले लो -1, तो जगह 3y -2, ये बन जाएगा आपका 2y -1 बराबर 0 और 3y -2 बराबर 0। तो y बराबर आपको क्या मिल जाएगा 2
1/2 और y बराबर क्या मिल जाएगा 2/3। तो दो जीरोज आपको मिल गए, एक हो गया आपका अल्फा, एक हो गया आपका बीटा। अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको मिल गई, ठीक है। अब आते हैं आगे, जो क्वेश्चन ने कहा है हमको क्या निकालना है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोज क्या है 1/अल्फा और 1/बीटा है। तो अब देखिए नाउ 1/अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 1/अल्फा बराबर हो जाएगा आपका 2/1 और 1/बीटा क्या हो जाएगा आपका 3/2। वही तो होगा। अब जीरोज निकालो, तो पहले आप सम करोगे तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इतना बड़ा हमने नाके में कर दिया, चलो कर दिया तो कर दिया। ये हो जाएगा आपका 2/1 प्लस 3/2, ये आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 प्लस 3/2 आ जाएगा 7/2 और अल्फा इंटू बीटा करो मतलब 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, आ जाएगा आपका 2/1 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो अब ये जब मिल गया तो रख दो वैल्यू, तो x² माइनस 7/2x और प्लस 3 बराबर 0, एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा 2x² माइनस 7x और प्लस 6 बराबर 0। ये आपका बन जाएगा आंसर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इसका एक और तरीका भी है, इसका एक और तरीका भी है। तरीका क्या है वो भी आप देख लो, थोड़ा छोटे में देख लो। इसका एक और तरीका क्या है उसको मैं ऊपर आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए आपको जो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है 6y² माइनस 7y प्लस 2। तो यहाँ से अगर मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या आएगा माइनस 7/6, यानी आ जाएगा आपका 7/6 और अल्फा इंटू बीटा क्या आ जाएगा 2/6 मतलब 1/3। अब 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को जोड़ो तो क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा अपान अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाल रखा है 7/6 और ये आया 1/3। ये क्या बन जाएगा 7/6 इंटू 3/1, 7/2 सीधे यहाँ से मिल गया, हमें फैक्टराइज भी नहीं करना पड़ा। और अगर अल्फा इंटू बीटा निकालोगे 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, ये कितना हो जाएगा 1/अल्फा बीटा, ये कितना हो जाएगा आपका, भाई यही तो आया था अल्फा बीटा कितना आया था 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 3/1। तो सीधे भी आपको मिल सकता है। अब इसी दोनों वैल्यू को आप रखोगे जहाँ हमने रखा था लास्ट में, तो वो तो सेम ही रहेगा काम, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, रखने वाला काम आपका सेम रहेगा। तो रखने वाला काम देख लो, रखने वाला काम आपका सेम रहेगा, ये रखेंगे वही चीज़ तो आंसर सीधे भी आ सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, आपका कौन सा है रूट वाला, ये और भी इंपॉर्टेंट है। रूट वाले क्वेश्चन लगभग हर साल आ रहा है, उसको भी आप देख लीजिए। क्या कह रहा है देखो ध्यान से भाई, कह रहा है एक आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है √3x² माइनस 8x और प्लस 4 √3 और इसको क्या करना है जीरोस निकालना है। तो पहले फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। मल्टीप्लाई करने पर देखो ध्यान से, तो इसको इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करो तो √3 का 3 होगा, 4 3 जा 12, 12x² हो गया। अब आपको ऐसा तोड़ना है कि भैया तोड़ना कैसे है कि मल्टीप्लाई करने पर कितना है 12x², ऐड करने पर कितना है 8x है। तोड़ दो, क्या तोड़ दो, हाँ मोबाइल अपना मत तोड़ देना है ना, इसको ही तोड़ना है। ये हो जाएगा 6x और माइनस 2x और प्लस 4 √3। यहाँ से √3 का मान ले लो, कैसे, यहाँ से आप जो रूट, तो इसको पहले एक बार लिख देता हूँ, इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ
भाई √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 6, इससे आपको याद रहेगा। तो √3x कॉमन ले लो, ये मिल जाएगा x माइनस यहाँ क्या बच जाएगा आपका 2√3, और यहाँ से आप कॉमन ले लो 2, ये बच जाएगा x माइनस 2√3, ये मिल जाएगा x माइनस 2√3 और बच जाएगा √3x माइनस 2। तो अगर जीरोज निकालोगे x इक्वल टू 2 √3 और ये x मिल जाएगा 2/√3, दोनों जीरोज आपको मिल जाएगा। आता है, ये आपका इम्पोर्टेंट बहुत है, इसको आप ध्यान रखो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला देखो, ये के वाला है, ये आप लगाएंगे होमवर्क आपका, और ये भी उसी तरह से है। तो 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं, लगाइएगा। अगर आपका फंसता है तो आप कमेंट करिएगा और मैं आपको इसके आंसर दे दूंगा। अगर फंसता है, वैसे मुझे उम्मीद है आप लगा लोगे, आप बहुत अच्छे हो। और भाई अगर लग रहा है मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखा करें। चैनल को अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को भी शेयर करें, लाइक और शेयर करें। चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। अगला चैप्टर आपका होगा 3, जिसका वीडियो मिलेगा आपको अगले वीक में, और वो मिलेगा आपको ट्यूसडे तक। ध्यान रखें, हर हफ्ते आपकी 3 वीडियो आपको मिलेंगे अपने क्लास की, हर हफ्ते 3 वीडियोज आपको मिलने वाली हैं। और मेरा प्रयास रहेगा कि 3 वीडियोज में मैं कम से कम एक चैप्टर को कवर करूँ, 2 या 3 वीडियो लगेगा कवर करने में, क्योंकि भाई एमसीक्यू भी करना है। इसमें तो कम क्वेश्चन थे ना, सब में ऐसे नहीं है। चैप्टर 3 में कम से कम आपको 50 क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, तो भी हमको ध्यान रखना, ठीक है। फिर मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।